हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्जन। दोस्तों, आज जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे देखने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है टॉर्शन इन शाफ्ट। ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट तो है, साथ ही साथ स्कोरिंग और इजी भी है। ठीक, ये बहुत इजी है। अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम आपको पता होगा, है ना, आपको अच्छे से आता होगा, तो जस्ट ये जो है उससे मिलता जुलता है। ठीक, वो अगर आपको अच्छे से है तो ये भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक, और स्कोरिंग है तो इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से करेंगे और स्कोर करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में हम देखेंगे टॉर्शनल फॉर्मूला। टॉर्शनल फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। वही है जो बाकी उस चीज को आप टाउ मैक्सिमम निकालेगा तो उसी से ही आपको सब चीजें आपको करना रहेगा। ठीक, चलिए, तो टॉर्शन फॉर्मूला पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो है क्या? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी हमने क्या देखा, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, जिसे हम कहते हैं क्या, पोलर मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, और किसके अबाउट निकलता है? किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, किसी भी क्रॉस सेक्शन के किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे अब इस टॉर्शन जो हम इस देख रहे हैं, टॉर्शन इन शाफ्ट, यहां पर नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। शाफ्ट मतलब कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक, तो यहां पर मैं क्या बना देता हूं, अभी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। ठीक, ये हमारा बन गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब इसमें मैं क्या बना देता हूं, एक्सिस बना देता हूं। ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, क्लियर हुआ? ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, ठीक, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए, जो जेड एक्सिस मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसे ही हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्लियर हुआ ना? ये क्या था, क्रॉस सेक्शन के अलोंग आ रहा था एक्सिस। हम जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक से देखे हैं वो इसी एक्सिस के अलोंग देखे, मतलब इसी एक्सिस के अबाउट हमने निकाला था। ठीक, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन के अलोंग आ रहा है। बट अब इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसके निकाला कैसे जाता है, उसको जे से डिनोट करते हैं। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए, ये जो होगा ये होगा समेशन आई एक्स एक्स, ये एक्स एक्स होगा। ठीक, ये क्या है, एक्स एक्स है और ये वाई। ठीक, तो आई एक्स एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, प्लस जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इसके वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दोनों को समेशन करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? अब देखिए, सर्कल का तो हमें पता था ना, सर्कल क्या था, यही जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही हमारा क्या था, सेंट्रोइडल एक्सिस है। और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमें क्या पता है, सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। क्या था वो, क्या था वो, था पाई d टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। यही था ना? जी हाँ, यही था। चलिए, पाई
डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। इसका डायमीटर क्या है, डी है ना, इसका डायमीटर डी है। ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सर्कल का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो कि वो आएगा पाई डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। ये है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सर्कल का। और हम इसमें सर्कल ही देखेंगे क्योंकि बात हो रही है शार्प, और शार्प का जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो सर्कल रहता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक, अब कोई एक रैंडम बॉडी लेते हैं, अब इसको इंटीग्रेशन टर्म में लिखेंगे कि भाई इसको हमने देखा था इंटीग्रेशन टर्म में क्या था, अगर आई एक्स एक्स निकालना था तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या था, वो वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी था कि नहीं, ये एक्स एक्सिस के अबाउट, यस। और आई वाई वाई निकालना था तो आई वाई वाई इक्वल टू होता था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए, ये होता था। अब इसमें निकालना है, इसका इंटीग्रेशन फॉर्म निकालना है। इंटीग्रेशन में कोई एक रैंडम बॉडी रहेगा, उसका हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। चलिए, यहां पर कोई एक बॉडी ले लिया, रैंडम बॉडी है। ठीक, इसका कोई एक है ना, ये कोई एक्सिस होगा यहां पर। ठीक, ये कोई एक्सिस होगा ऐसा। तो हमें क्या देखना है, इस सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस के देखना है। तो क्या करना है, इसे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं मैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं। ठीक, कुछ दूरी पे, जिसे कहते हैं आर, आर दूरी पे ले रहा हूं मैं, आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया डी ए है। ठीक, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा इस बॉडी के सेंटर से, इस बॉडी के सेंटर से वो रहेगा स्मॉल आर। ठीक, ये कोई बॉडी है, रैंडम बॉडी, ये एक्सिस, ये दो एक्सिस है अलोंग उसके क्रॉस सेक्शन के। और हमें क्या देखना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या देखना है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका एरिया स्मॉल डी ए है। ठीक, और उसका डिस्टेंस सेंटर से, इस बॉडी के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। ठीक, चलिए, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद मतलब जे के है ना, जे इक्वल्स टू ये होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर डी ए, ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्म में। ठीक, ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्म में। ठीक, क्लियर हुआ आप सभी को कैसे एक सर्कल का हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और किसी भी रैंडम बॉडी का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा इंटीग्रेशन फॉर्म में। ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक और चीजें देखते हैं, हॉलो स्फीयर का, हॉलो सर्कल का। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर दिख रहा होगा आप सभी को हॉलो स्फीयर, हाँ हॉलो सर्कल, सॉरी। ठीक, हॉलो सर्कल। अब देखिए अंदर का जो डायमीटर है, ये कोई एक एक्सिस होगा जैसा। ठीक, देखिए अंदर का जो डायमीटर है उसे हम क्या ले लेते हैं, डी आई। अंदर का डायमीटर को हम क्या ले लेते हैं, डी आई। ठीक, और आउटर जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर, इसे हम कह रहे हैं डी नॉट या डी ओ। ठीक, चलिए, तो जो ये एक्स है, एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो इस हॉलो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है पाई डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। ये होता है एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक, और वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये होगा पाई, सेम होगा पाई डी नॉट टू द पावर 4 माइनस पाई डी आई टू द पावर 4 अपॉन 64। ठीक, क्लियर हुआ आप सभी को। अब क्या करना है, हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये दोनों को हम सम कर देंगे। तो जे इसका क्या होगा, हॉलो स्फीयर का, वो होगा पाई
अगर मैं इसको डायरेक्ट में सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं तो वो होगा पाई डी नॉट टू द पावर 4 माइनस पाई डी आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। ये है फॉर्मूला इसका, किसके केस में, हॉलो सर्कल के केस में। ठीक, सभी को क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक, चलिए अब देखते हैं टॉर्शन फॉर्मूला। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉर्शन फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म टॉर्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टॉर्शन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। ठीक, यूनिफॉर्म टॉर्शन हो रहा है और इसमें ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, मतलब कि अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब आ रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है। ठीक, टॉर्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजम्पशन, अब एजम्पशंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट। पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि एजम्पशंस जो है वो इंपॉर्टेंट। चलिए एजम्पशंस देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन वो है प्योर टॉर्शन। क्या है? प्योर टॉर्शन। इसमें जो टॉर्शन मतलब कि टॉर्शन आ रहा है ना, तो वो प्योर है, प्योर टॉर्शन। ठीक, टॉर्शन जो लग रहा है वो प्योर है, सिर्फ और सिर्फ यही बस हो रहा है, टॉर्शन बस लग रहा है, बाकी और कुछ चीजें नहीं हो रहा है। ठीक, सेकंड है प्लेन क्रॉस सेक्शन। ठीक, प्लेन क्रॉस सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग। ओके, प्लेन क्रॉस सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग remains plane after twisting। शेप चेंज नहीं हो रहा है। जो क्रॉस सेक्शन टॉर्शन के पहले था, टॉर्शन नहीं वो लग रहा था इसमें, जैसे था टॉर्शन लगने के बाद भी वैसे ही रहेगा इसका हर एक पॉइंट पे मतलब लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन प्लेन रहेगा। ठीक, थर्ड जो एजम्पशन है वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट। अभी बताऊंगा एंगल ऑफ ट्विस्ट किसे कहते हैं। तो एंगल ऑफ जो ट्विस्ट है, ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, ईच पॉइंट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। ओके, ईच पॉइंट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन क्या होगा? वो सेम होगा। The angle of twist of each point of any cross section is same। ओके, ठीक, क्या बोला? एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन इज सेम होगा। ठीक, मतलब अभी बताऊंगा कि एंगल ऑफ ट्विस्ट किसे कहते हैं। बेसिकली इसको देखिए, ये टॉर्शन कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्म होगा तो ये एंगल बनाएगा सेंटर से। ठीक, उसे हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। इसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद फोर्थ जो है वो है हुक्स लॉ वैलिड। हुक्स लॉ वैलिड है। इसका मतलब है कि shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेन। ठीक, अब हुक्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब है कि मटेरियल क्या होगा? आइसोट्रॉपिक होमोजेनस होगा। मटेरियल क्या होगा? इसमें जो लोडिंग हो रहा होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक होगा, क्योंकि हम हुक्स लॉ वैलिड है ये। और मटेरियल क्या होगा? लीनियर इलास्टिक होगा। ठीक, चलिए अब यहां पर बात करते हैं ये डिफॉर्मेशन के बाद कैसे शेप यहां पर बन रहा होगा। ठीक, क्या क्या चीजें आ रही होंगी देखते हैं। ये एक शार्प यहां पर बना दिया, फिक्स सपोर्ट और शार्प। अभी इसका जो एक्सिस है ये है एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। हमने वाई दे दिया है नाम, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स दे दिया है और ये जेड। ठीक, अभी यहाँ पर दो एक्सिस का काम है। ठीक, अब देखिए ट्विस्टिंग होने के बाद यहाँ पर टॉर्शन लगने के बाद क्या चीजें हो रही है। यहां पर जो पॉइंट था ए मान लेते हैं ए। ठीक, यहां पर पॉइंट जो है वो क्या है? ए है। ठीक, जस्ट टॉप पे
और ट्विस्टिंग होने के बाद यही पॉइंट जो है वो कहां पर पहुंच गया, ए डैश पे पहुंच गया। ट्विस्टिंग हुआ ना, तो पॉइंट कहां पहुंच गया, ए डैश पे। ठीक, यहां पर क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं क्रॉस सेक्शन के, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ये ऐसा, और एक यहां पर से भी एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ ना आप सभी को। ये पॉइंट ए है, ट्विस्टिंग होने के बाद पॉइंट कहां पहुंच गया, ए डैश पे। ट्विस्ट हुआ ना, ट्विस्ट हुआ, जैसे कि देखिए ये फिक्स सपोर्ट है, ये शाफ्ट है, और मैं किधर से अप्लाई कर रहा हूं, ये फिक्स सपोर्ट है, ये शाफ्ट है, और मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूं ना ट्विस्ट, तो कुछ डिफॉर्म हो गया होगा, डिफॉर्म, ये ना डिफॉर्म हो गया होगा कुछ। यहां पर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो मूव किया होगा डिफॉर्मेशन की वजह से। ठीक, वही चीज यहां पर है, पॉइंट ए से ए डैश। ठीक, अब देखिए यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है डी थीटा स्मॉल, ठीक, और ये है क्या है, ये है गामा। गामा क्या है, शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग एंगल। यहां पर एंगल में चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से शियर स्ट्रेन आ रहा है। ठीक, ये डी थीटा, इसी डी थीटा को ही हम कहते हैं क्या, थीटा, थीटा या डी थीटा। अभी क्या स्मॉल है, स्मॉल चेंजेस है, उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं, तो डी थीटा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये जो चेंजेस हुआ इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। अब इसका आगे फ्रंट जो है वो क्रॉस सेक्शन यहां पर बना देता हूं ताकि और क्लियर से आपको दिखे। ठीक, ये है सर्कल, ठीक, ये वर्टिकल वाई एक्सिस होगा और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक, और जो पॉइंट ए है ये टॉप पे है यहां पर, और ट्विस्टिंग होने के बाद यहां पर ए डैश पे पहुंच गया। तो यहां से इसका सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा और ये रहेगा, ये जो है यही जो है क्या कहला रहा है, डी थीटा या फिर थीटा। ठीक, अभी हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, डी जेड। एक स्मॉल एलिमेंट यहां पर कर देता हूं, ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ठीक, तो यहां पर भी इसका गामा ही होगा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ जो है वो है डी जेड। और इस शाफ्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर से आउटर तक, रेडियल डिस्टेंस, सेंटर से ये सर्कमफेरेंस शाफ्ट का जो सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, वो आर, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक, और ठीक, और ये स्मॉल डी जेड है, और ओवरऑल जो लेंथ है यहां से यहां तक वो है कैपिटल एल। ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डी थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये शेयर स्ट्रेन है, और मैंने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी जेड, इस पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं इस तरफ क्या चीजें हो रही है। ठीक, देखिए यहां पर ये जो है ये क्या कहला रहा है, ये देखिए ये वाला, ये क्या, ये आर्क, ये आर्क। ठीक, इसको यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ध्यान दीजिए। आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर रेडियस, वही तो होता है ना। तो मैं क्या, ये आर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश, है ना, ए डैश और ए डैश। ठीक, तो ए, चलिए ए डैश इक्वल्स टू होगा, क्या होगा यहां पर, ए डैश जो है वो एंगल क्या है, डी थीटा, और डी थीटा और स्मॉल आर, क्योंकि मैं स्मॉल एलिमेंट लिया हूं तो स्मॉल आर रहेगा यहां पर। ठीक, डिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, तो क्या होगा, डी थीटा और आर, ये मल्टीप्लाई। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आर्क है, ये आर्क यहां से भी तो आर्क बन रहा होगा, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया, या फिर ये पूरा ही ले लो, या फिर ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लो। चलिए इस यहां पर अभी हम स्मॉल एलिमेंट देख रहे हैं, डी जेड एक स्मॉल एलिमेंट है, यहां से भी जो एंगल बन रहा होगा ये आर्क। अरे भाई ये जो शियर स्ट्रेन है वो यहां से देखो, चाहिए वाले पॉइंट से देखो, चाहिए पॉइंट से देखो, चाहिए पॉइंट से देखो, शियर स्ट्रेन तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि एंगल है वो तो एक इधर,
तो इसका भी आर्क वही होगा, ये आर्क सेम आर्क होगा, यही आर्क की जगह ए डैश। अब वो इक्वल्स टू होगा, किसकी इक्वल होगा, वो होगा गामा इंटू डी जेड। अरे एंगल और लेंथ यार, एंगल और लेंथ क्लियर हुआ ना। एंगल क्या है, ये शेयर स्ट्रेन चेंजेस हो रहा है ना भाई, तो शेयर स्ट्रेन रहेगा और ये लेंथ, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये होगा गामा इंटू डी जेड। क्लियर हो गया आप सभी को। इसके बाद फिर हम क्या करने हैं, ये तो इक्वल हो गया तो ये दोनों को हम पकड़ना है, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी जेड। ठीक हो गया। यहां पर इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर ये स्मॉल चेंजेस को हटा देंगे, ओवरऑल पे देखेंगे, ओवरऑल एंगल, एक स्मॉल एंगल नहीं, ओवरऑल जो ज्यादा एंगल रहेगा, और ओवरऑल लेंथ पे हम देखेंगे, ओवरऑल लेंथ पे देखेंगे, तो ओवरऑल लेंथ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड जो है वो एल हो जाएगा और डी थीटा क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आर थीटा डिवाइडेड बाय एल। यहां पर से क्या आ रहा है हमारा, शियर स्ट्रेन आ रहा है। ठीक, क्लियर हुआ। यहां पर शियर स्ट्रेन इक्वल होता है आर थीटा डिवाइडेड बाय एल। अब चलिए हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ वैलिड है मतलब कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, शियर स्ट्रेन। ठीक, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आता है जो कि जी से डिनोट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो टाउ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू कर देता हूं, और जी इंटू गामा, जी टाउ, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा जी, गामा हमने अभी देखा आर थीटा डिवाइडेड बाय एल, यही था। तो टाउ, ये आर को इस तरफ नीचे लेके आ जाऊंगा, तो टाउ बाय आर इज इक्वल टू हो जाएगा जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। ये आया। इस ट्विस्टिंग मूवमेंट, यहां पर टॉर्शन कर रहे हैं, टॉर्शन हो रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है, इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रहा है उसका यहां पर फॉर्मूला आ गया, टाउ बाय आर इज इक्वल टू होता है जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। ये एक पोर्शन है अभी, इसके बाद अभी और एक और चीज बचा है। ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक और उसमें टॉर्शन में एक फॉर्मूला रहता है, उसको हम डेरिवेशन देखते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर टॉर्क लग रहा है। ठीक, तो देखते हैं, चलिए एक इसी को मैं यहां पर ले लेता हूं, एक क्रॉस सेक्शन सर्कल। ठीक, अब क्या देखना है, ये टॉर्क जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है टॉर्क। ठीक, ऐसे टी दे दिए, तो इसकी वजह से शियर स्ट्रेस आ रहा है, और शियर स्ट्रेस क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, तो वो अपोजिट साइड में लगेगा। ठीक, तो इसका सेंटर, ठीक, ये है वर्टिकल एक्सिस और ये है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं मैं यहां पर, डी ए, जो कि सेंटर से, जो कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो सेंटर है यहां से जो डिस्टेंस रहेगा वो स्मॉल आर है, और इसका एरिया जो है वो है डी ए। ठीक, और ये इस तरफ लग रहा है शियर स्ट्रेस। ठीक, ये परपेंडिकुलर रहेगा ना, दिख नहीं रहा होगा बट ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, ये टाउ शियर स्ट्रेस। अब हमें क्या करना है, समेशन टॉर्क, मूवमेंट निकालना है, पर समेशन मूवमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, चलिए देखते हैं, समेशन m इक्वल्स टू 0 इसके अबाउट। ओके, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये जो टॉर्क है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, टी माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है टाउ, अब यहां पर टाउ है, मुझे फोर्स में कन्वर्ट करना ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस आएगा यहाँ पर। ठीक, तो टाउ, टाउ इंटू डी ए, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेस को, टाउ इंटू डी ए, ये फोर्स बन गया, इंटू आर स्मॉल आर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए इंटीग्रेशन में रहेगा, क्योंकि स्मॉल डी ए लिया है, तो सभी को जब जोड़ोगे तब जाके पूरा एक ओवरऑल आएगा। तो इंटीग्रेशन में करते हैं एडिशन के लिए, टाउ डी ए इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू 0।
यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू, उधर ले गया मैंने इस पूरे टर्म को। अब देखिए टाउ की जगह मैं पुट कर देता हूं, क्या था अभी हमने देखा था, टाउ की जगह क्या देखा था हमने, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल, यही तो हमने देखा था ना, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू डी ए, और ये जी भी रहेगा इसमें साथ में, टाउ, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आर थीटा बाय एल थी, बट शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, जी थीटा आर डिवाइडेड बाय एल था, यही था ना। ठीक, और डी ये स्मॉल आर रहेगा। ठीक, चलिए अब हमने हुक्स लॉ देखा था, हुक्स लॉ में क्या होगा, ये थीटा और एल तो कांस्टेंट रहेंगे, ये थीटा थीटा हर एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा, एल भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब ये जी, जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और हुक्स लॉ हमने अभी बताया था ना, हुक्स लॉ अगर वैलिड है तो फिर मटेरियल लीनियर इलास्टिक होगा, लोडिंग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक रहेगी, और मटेरियल आइसोटॉपिक और होमोजेनस रहेगा। तो ये जी थीटा बाय एल को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है तो, और ये आर स्क्वायर डी ए। अब ये आर स्क्वायर कुछ पहचाना लग रहा है, ये यही तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। यस, ठीक, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया जी थीटा, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जे, जे डिवाइडेड बाय एल। ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, टी बाय जे, जे को इस तरफ ले लिया, इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाय एल, ये हुआ, और ये जी थीटा बाय एल किसके इक्वल है, टाउ बाय आर के, तो ये टाउ बाय आर। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, आ गया क्या, टॉर्शन फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म टॉर्शन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से मोस्टली बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, T बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। अब ये एक पर्टिकुलर लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको मैं आपको बताता हूं। ठीक, चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉर्शन फॉर्मूला था वो था T बाय जे, T बाय जे इज इक्वल टू क्या था, टाउ बाय स्मॉल आर इक्वल्स टू जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। ठीक, ये था हमारा टॉर्शन फॉर्मूला या टॉर्शनल फॉर्मूला। ठीक है, या टॉर्शन इक्वेशन। ठीक, अब देखते हैं पर्टिकुलर लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं टी, टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक, इसके बाद जे, जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक, क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस कहलाता है। ठीक, टॉर्शनल क्योंकि ट्विस्टिंग के कारण आ रही है, तो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आर, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा थोड़ा सा। आर जो है वो रेडियल डिस्टेंस है, जहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियल डिस्टेंस। ठीक, याद रखिएगा। उसमें जो हमने देखा था सिग्मा बी बाय, बेंडिंग इक्वेशन देखना था, सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू क्या था, ई बाय आर, वही था ना। तो उसमें आर जो था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, बट इसमें जो आर है वो रेडियल डिस्टेंस है। याद रखिएगा, रेडियल डिस्टेंस मतलब किसी भी सेंटर से, ओके, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस, जिस जहां पर आप शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा, आ रहा होगा, वहां तक का रेडियल डिस्टेंस सेंटर से। ठीक, सेंटर से, जैसे कि एक बॉडी है, ये इसका सपोज करो कि सेंटर है, अब यहां पर कहीं आ रहा होगा शेयर स्ट्रेस, तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वही रेडियल डिस्टेंस। ठीक, इसका यूज जो है आपको पता चलेगा कहां, मशीन डिजाइन में। मशीन डिजाइन में आप जब सॉल्व करेंगे वेल्डिंग का प्रॉब्लम हो गया है ना, या फिर लैब या रिवेटेड जॉइंट में आप जब देखेंगे शेयर स्ट्रेस उसमें कैलकुलेट करने का आता है। ठीक, तो उसमें रेडियल डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर पता चलता है कि एक्चुअल में ये क्या है। क्योंकि बहुत से लोग क्या इसे क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं,
ये क्या करता है, लोग इसको सोच लेते कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस नहीं, रेडियल डिस्टेंस अलग होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को रेडियल डिस्टेंस। इसके बाद जो आता है वो जी। जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शाफ्ट का, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, इसके बाद थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक, और फिर एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इस चीज को याद रखिएगा, रेडियल, रेडियस, रेडियल डिस्टेंस को, नॉट रेडियस। ओके, रेडियल डिस्टेंस। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, टॉर्शन इन शाफ्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।